फिर एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त टॉपिक पर जिसका नाम है क्रिप्टो। आजकल बहुत चर्चा चल रही है फ्रेंड्स, क्रिप्टो क्रिप्टो बिटकॉइन। और फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि चर्चा उसी की होती है जिसके अंदर कुछ होता है, आम आदमी की चर्चा नहीं होती। तो आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मार्केट में चल रहे हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि क्या क्रिप्टो बैन होगा, अगर बैन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशन लेकर आएगी, अगर रेगुलेशन नहीं लाएगी तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेगी या करेगी तो क्या इसके नुकसान गवर्नमेंट को हो सकते हैं, अगर गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशन नहीं लाएगी तो क्या नुकसान हो सकते हैं। इन दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो मैं डॉक्टर अमर कुमार हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कोई भी नॉलेज मिस ना हो पाए। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि फ्रेंड्स आज सोशल मीडिया का युग है, हर आदमी तुरंत यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का यूज़ करता है, वीडियोस देखता है, मगर बहुत सारे ऐसे शरारती तत्व, असामाजिक तत्व हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस बात पे। देखिए, पहला सवाल है क्या क्रिप्टो बैन होगी। तो इसका एक बहुत मजबूत और ठोस मैं आपको जवाब देता हूं कि इंडिया में लगभग जो है 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं क्रिप्टो के अंदर। बिटकॉइन, इथीरियम, रिपल है और लगभग बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जिसपे ये खरीद बेच हो रही है। आप सोचिए फ्रेंड्स, इंडिया का लगभग 20,000 करोड़ रुपए आज की डेट में इन्वेस्ट हो चुका है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर। अब आप सोचिए, गवर्नमेंट अगर इसको बैन करती है तो क्या इन सब का पैसा वो जीरो नहीं हो जाएगा? तो क्या गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी कि हमारी 1 करोड़ जनता का जो हो सकता है मेहनत का, बहुत सारी चीज़ों का इतना मोटा अमाउंट, वो बैन करके हम उसको जीरो करें? ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी फ्रेंड्स। और 2 साल पहले एक बिल आया था जिसमें रिजर्व बैंक ने ऐसा कहा था कि हम इसको बैन करेंगे, लेकिन जब बाद में इन्होंने इस टेक्नोलॉजी की पावर को देखा कि किस तरह लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और बाहर कंट्रीज के डाटा को इन्होंने स्टडी किया। क्योंकि फ्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले 2 सालों में चाइना हो गया, टर्की हो गया, इन्होंने इसको बैन किया था, लेकिन इसकी जो बूमिंग टेक्नोलॉजी है, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, इसकी जो पावर ऑफ स्टिमुलेशन है, वो देखकर, इतना बड़ा जो स्केल जो बूम हो रहा है, उसको देखकर जो है गवर्नमेंट, जो चाइना की गवर्नमेंट, टर्की की गवर्नमेंट थी, उनको रिवर्स करना पड़ा। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी गवर्नमेंट किसी चीज को बैन करती है तो उसका फिर रेट बहुत चढ़ता है, और अगर गवर्नमेंट ने इसको बैन किया तो सबसे पहले जिन लोगों का पैसा जीरो होगा, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, और लोगों का नुकसान इज इक्वल टू देश का नुकसान, देश की आर्थिक व्यवस्था का नुकसान होगा फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट कभी भी इसको बैन नहीं करना चाहेगी। दूसरा सवाल उठता है कि अगर बैन नहीं होगा क्रिप्टो तो क्या होगा। हाँ, इसका एक बहुत अच्छा जवाब है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन लेकर आएगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि आज यूएस में, चाइना में, सिंगापुर में, टर्की में इसके रेगुलेशंस बने हुए हैं। रेगुलेशंस का मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी गाइडलाइंस देती है कि कोई भी पर्सन या कोई भी इन्वेस्टर इस सिस्टम के थ्रू इन्वेस्ट करेगा और इतने इन्वेस्टमेंट में उसे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप खुद सोचिए फ्रेंड्स, दिमाग लगा के, अगर कोई इंसान 1 करोड़ का या 50 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि चीजें अगर रेगुलेशन होंगी तो भी होंगी, रेगुलेशन नहीं आएगा तो भी होंगी। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिनके लिए कानून बना हुआ है, फिर भी वो गैर कानूनी तरीके से अंजाम दी जाती है। आप सोचिए, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट करेंसी है। पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी इसको ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन रुपीस, डॉलर को कोई ट्रैक नहीं कर सकता। अभी आपने देखा होगा कानपुर में कितना ज्यादा पैसा पकड़ा गया है, क्या गवर्नमेंट इसको ट्रैक कर पाई आज तक? अब पता चला तब वो पैसा निकला है। तो फ्रेंड्स, किसके पास कितना रुपया दबा हुआ है, छुपा हुआ है, ये गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती। लेकिन ये क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, 100% ट्रांसपेरेंट है, और आज के युग की टेक्नोलॉजी है, इसको आप कहीं भी ट्रैक कर सकते हो कि किसके पास कितनी बिटकॉइन है, कितना वो सेल कर रहा है, कितना वो बाय कर रहा है थ्रू एक्सचेंजेस। तो एक बहुत अच्छी चीज तो होगी गवर्नमेंट के लिए कि वो रेगुलेशन लेकर आए, एक्सचेंजेस को वो रेगुलेशंस, वो गाइडलाइंस दे कि आप पूरी केवाईसी कीजिए, पूरा डाटा इकट्ठा कीजिए, कौन कितना इन्वेस्ट कर रहा है, और इन्वेस्टर्स के लिए गाइडलाइन आए कि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो यू हैव टू पे दिस अमाउंट। इससे क्या होगा, जब क्लियर गाइडलाइंस आएगी तो देखिए, आज बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अभी सिचुएशन डावाडोल में है, क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, इसकी कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसका रूल और रेगुलेशन लेकर आती है तो लोग इसके बारे में पॉजिटिव होंगे, वो
खुलेआम में आगे बढ़ेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। आप सोचिए फ्रेंड्स, आज लगभग 20,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टेड है क्रिप्टो में। क्या गवर्नमेंट को इसका टैक्स मिलता है? नो फ्रेंड्स। लेकिन अगर इस पर रेगुलेशन आएगा, लोग ओपनली इसमें इन्वेस्ट करेंगे, तो कई बिलियन का टैक्स जो है गवर्नमेंट को रिवेन्यू के रूप में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट इस पर रेगुलेशन नहीं ला रही है, इसके ऊपर गाइडलाइंस नहीं ला रही है, तो गवर्नमेंट अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रही है फ्रेंड्स। क्योंकि कोई भी चीज आप देखिए, हर कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो उसका यूज और मिसयूज सब होता है। जब इंटरनेट आया तो लोगों ने इसके यूज किए, आज भी इसका बहुत मिसयूज होता है। लेकिन आप अगर किसी चीज को बैन करना चाहते हो तो उसको रेगुलेट कीजिए कि ये चीजें एप्लीकेबल होंगी, ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, देन इट विल बी अ परफेक्ट डिसीजन। तो इसी तरह से गवर्नमेंट इसके ऊपर और जल्दी ही कानून व्यवस्था में इसके ऊपर रूल्स आएंगे, क्योंकि जिस तरह से ये टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला, जिसमें उसने बिटकॉइन से इन्वेस्ट कर रखा है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जितने बड़े बड़े बिजनेस टाइकून ये जानते हैं कि चाहे यूएस डॉलर हो, चाहे रुपीज हो, चाहे किसी भी देश की करेंसी हो, समय के साथ उसकी वैल्यू घटती चली जाती है। आप सोचिए 50-70 साल पहले ₹1 $1 के बराबर था, आज लगभग 70 या 80 रुपए $1 के बराबर है। तो इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। कोई भी चीज उसकी वैल्यू समय के साथ घटती जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा गोल्ड की वैल्यू कभी नहीं घटी, और आज के टाइम में ज्यादातर लोग पैसे की बजाय गोल्ड को स्टोर करना ज्यादा बेटर समझते हैं। तो हम बिटकॉइन को ऐसे ही मान सकते हैं, जस्ट लाइक अ डिजिटल गोल्ड लोगों ने स्टोर करके रखा, क्योंकि पिछले कई सालों में इसकी वैल्यू बढ़ी है। लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन के कारण बहुत सारे कंट्रीज में जो डिप्रेशन आया है, उससे पैसे की वैल्यू घटती चली गई। तो इस तरह से इंसान हमेशा, जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जिनके पास बहुत पैसा है, वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसकी समय के साथ वैल्यू बढ़े और उनको फायदा हो। तो फ्रेंड्स, आज बड़ी बड़ी कंपनीज सिर्फ इसीलिए रुकी पड़ी और पीछे हो रही हैं क्योंकि इंडिया के अंदर इसकी गाइडलाइंस नहीं है। जैसे ही इसकी गाइडलाइंस आएंगी, इसका रेगुलेशन आएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे इसके अंदर और वो बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगी, एंड देन इंडिया विल इमर्ज एज अ टॉप ऑफ द कंट्रीज। तो फ्रेंड्स, हम सब सोच सकते हैं क्या गवर्नमेंट को इसमें गाइडलाइन नहीं लानी चाहिए? और आप देखिएगा फ्रेंड्स, जरूर इसके रेगुलेशन बनेंगे, इसकी गाइडलाइंस आएगी, क्योंकि आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज गाइडलाइंस ना होने की वजह से विदेशों में शिफ्ट हो रही। आप सोचिए, अरबों खरबों का उनका टर्नओवर है, रेवेन्यू है, अगर वो विदेश में चली गई तो हमारे पास वो रेवेन्यू नहीं आएगा। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक नुकसान होगा, इकोनॉमिक डैमेज होगा इंडिया के लिए। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट इसके ऊपर जल्दी गाइडलाइंस लाने वाली है और हम सब इस पर मिलकर काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं डॉक्टर अमर कुमार, जीएम टोकन जेनेसिस माइनिंग, एक कंपनी जो 2013 से बिटकॉइन और इथेरियम की माइनिंग कर रही है, उसमें इस कंपनी के साथ एसोसिएट होकर हम लोग बहुत तेजी से इसमें ग्रोथ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एडवाइस दूंगा एज अ इन्वेस्टिंग कंसल्टेंट कि आप भी हमारे साथ जीएम टोकन में आए, अपना इन्वेस्टमेंट करें एक फुल्ली पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ। और आने वाले 2 से 4 साल में ये इंडस्ट्री अभी इनिशियल फेज में है, बूमिंग इंडस्ट्री है फ्रेंड्स। तो आज आप ना के बराबर अमाउंट के साथ शुरू करके आने वाले टाइम में अपने पैसे को कई हजार, कई लाख गुना बढ़ा पाएंगे फ्रेंड्स। तो क्या आज इस टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। शुरुआत में ये मर्जी होती है, लेकिन एक समय के बाद ये मजबूरी बन जाती है। मैं जिस कैमरे से, जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूं फ्रेंड्स, आज से 15 साल पहले ये मोबाइल लेने से पहले मैं सोचता था कि वेस्टेज ऑफ मनी है, लेकिन आज ये मेरी और हर इंसान की मजबूरी बन चुकी है, बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ठीक इसी तरह से आज ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसका आने वाला फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त है फ्रेंड्स। अभी हमारी मर्जी है हम इसको स्वीकार करें या ना करें, इसको अडॉप्ट करें या ना करें, लेकिन आने वाले कुछ सालों में अगर हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया तो 2 नुकसान होंगे। एक तो हम ग्रोथ नहीं करेंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। दूसरा, हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, हमें ये मजबूरी में अडॉप्ट करनी पड़ेगी, मगर उस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कंपटीशन इतना आ चुका होगा कि चीजें हाथ से बाहर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप मर्जी का हिस्सा बनना चाहते हैं, मजबूरी का हिस्सा? अगर आप अपने पैसे को, थोड़े से अमाउंट को कई लाख में, कई करोड़ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर है, डॉक्टर अमर कुमार मेरा नाम है। हमारे साथ आइए जीएम टोकन में, और इस जेनेसिस टोकन को कई हजार गुना बढ़ाकर अपने इन्वेस्टमेंट को कई हजार, कई लाख गुना बढ़ाइए और अपने सभी ड्रीम्स को पूरा कीजिए। तो फ्रेंड्स, विद दिस थैंक यू सो मच। मैं दोबारा आऊंगा इस क्रिप्टो के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो लेकर, जबरदस्त नॉलेज लेकर, और किस तरह आप इसमें इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जीएम टोकन, जेनेसिस माइनिंग, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द टेक्नोलॉजी।